एक दफा फिर से लौलान बलूचिस्तान मेडिकल कॉलेज क्वेटा में तलबा तंजीमों के दरमियान आपस में लड़ाई और इसके बाद पुलिस की बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां और हत्ता के बलूच तलबा को क्वेटा शहर से भी पकड़ के लेके जाया जा रहा है और शेलिंग की जा रही है और खवातीन को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। और इसके अलावा बलूचिस्तान मेडिकल कॉलेज का गेट सील कर दिया गया और इसके अलावा हॉस्टल से बच्चों को निकाल दिया गया। ये आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि किस तरीके से पुलिस आके खवातीन को भी पकड़ के लेके जा रही है और इसके अलावा बाकी भी बलूच तलबा को पकड़ के लेके जा रही है। बेसिकली ये लड़ाई आज से चंद हफ्ता कबल शुरू हुई थी जब पश्तूनों के कुछ नौजवानों ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि हम बलूचिस्तान मेडिकल कॉलेज में एक नई जो है ना अलायंस बनाना चाहते हैं, एक नया तलबा तंजीम बनाना चाहते हैं जिसका नाम होगा फ्री पाकिस्तान। हत्ता कि जब बोलान मेडिकल कॉलेज का बुनियाद रखा गया था, जब संगी मील रखा गया था, तो उस टाइम 4 अलायंस बने थे जिनमें 2 पश्तूनों के तलबा तंजीमें थी और 2 बलूचों की, जिनमें बिसाक था, बीएसओ था और दूसरी तरफ से पश्तूनों का पीएस और पीएसओ था। लेकिन ये कि ये कुछ तलबा जो अब सामने आए और उन्होंने ये फरमाइश जाहिर कर ली कि हम ये जो है ना नई अलायंस बनाएंगे, नया तलबा तंजीम बनाएंगे जिसको अलायंस के साथ जिसको आप हमें अलायंस में लें। लेकिन यह है कि बाकी तलबा तंजीमों ने इससे इनकारी हुए क्योंकि उनका ये कहना था कि ये तलबा तंजीमें पहले से वजूद में हैं और ये एक स्ट्रक्चरल पॉलिटिकल जो है ना फॉर्मेशन है इनकी और ये ही चलेंगे यहाँ पे, इसके अलावा हम किसी और तलबा तंजीम को जगह नहीं देंगे। और फिर हुआ ये कि जो उनमें से एक्टिव लोग थे उनके बाकी जो अलायंस के साथ लड़ाई हुई है और लड़ाई होने के बाद हमने देखा कि जो पश्तून थे, पश्तून ने दोबारा आके बलूचों को मारा कि आपने क्यों वो जो फ्री पाकिस्तान अलायंस बनाना चाह रहे थे हमारे साथ, उनके साथ क्यों लड़ाई की है। और फिर आके जो तलबा तंजीमें थी, पश्तून तलबा तंजीमें थी, उन्होंने बलूचों के साथ लड़ाई की है जिनमें एक बलूच तालिब इल्म को उन्होंने मारा, जख्मी किया और जिसके चेहरे की जो है ना एक हड्डियां भी फ्रैक्चर हुई। और ये फिर बात आगे बढ़ी, कुछ दिन बाद जो है ना दोबारा से बलूचों ने उसी अलायंस वालों के ऊपर हमला किया और उनमें से 4 जो है तलबा को जख्मी किया। और फिर हुआ ये कि दोबारा से जब रिटेलिएशन वहां से आई है तो उन्होंने बड़ी तादाद में बाहर के भी लोगों को इकट्ठा करके जो कॉलेज के बाउंड्री से बाहर जो शॉप्स थे या पश्तून के वहां पे जो होटल थे उनको भी मिला के आके दोबारा से हमलावर हुए और आज ये जो है ना लड़ाई शाम को हुई है जिसकी वीडियो आप ये देख सकते हैं। ये तो बात हो गई है, ये इनकी लड़ाई हुई है, लेकिन जो पुलिस की तरफ से रिस्पांस आई है, जो सूबाई हुकूमत की तरफ से रिस्पांस आई है, वो बहुत ही हद तक शर्मनाक रिस्पांस है कि उन्होंने बजाय इन तलबा तंजीमों के दरमियान माबैन इनके मामलात को डिस्कस करके इनके मामलात को हल करते बजाय एडमिनिस्ट्रेटिवली जो वहाँ की जो इंतजामिया है बोलान मेडिकल कॉलेज के वो बैठ के इन मामलात को हल करते, उन्होंने इस सर्दी के इस पहर तलबा को हॉस्टलों से बाहर निकाल दिया, इवन के खवातीन को भी हॉस्टलों से बाहर निकाल दिया और हॉस्टलों को सील कर दिया। अब आप अंदाजा लगा लें कि क्वेटा जैसे शहर में जहां सर्दी मनफी में चली जाती है, वहां पे अगर आप इस तरीके से सैकड़ों की तादाद में तलबा को मेडिकल कॉलेज से बाहर फेंक देंगे तो क्या सूरत हाल वहां बनेगी। और उसके अलावा वैसे भी आप जानते हैं कि क्वेटा की क्या सूरत हाल है, हालिया में ही वहाँ खुदकुश धमाका हुआ और अब भी वहाँ पे खतरात लाक हैं, सिक्योरिटी के वैसे भी इश्यूज वहाँ पे बने हुए हैं। लेकिन इससे हमें एक और तासर मिलती है, वो ये
کہ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں جو ایک شدت آئی ہے، وہاں جو سیپریٹسٹ موومنٹ کی طرف سے شدت آئی ہے، وہاں پہ جو حملے ہو رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے بھی مختلف پالیسیز بنانا شروع کر دیا، اور یہ جو نیشنلسٹ ہیں دونوں طرف سے، پشتون اور بلوچ نیشنلسٹ، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حکومت ہمیں آپس میں لڑانا چاہتی ہے۔ تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک طرح سے ایک پلان ہے، ایک سازش ہے کہ جو پشتونوں اور بلوچوں کو آپس میں لڑانا چاہ رہی ہے۔ تو یہ تو ہے ان کی طرف سے دعویٰ، اور اسی کا ہی ایک جو ہے نا ہمیں اب بھی ثبوت ملتا ہے کہ جو وہاں پہ لڑائی ہوئی ہے، جو ایک فری پاکستان الائنس بنانا چاہتے تھے، اور اسی طرح اب بلوچ اور پشتون جو نا اسٹوڈنٹ آپس میں جھگڑے ہیں، لیکن ان کے جھگڑے کو حل کرنے کے بجائے حکومت نے ان کو مار کٹائی شروع کر لی، حکومت نے گرفتاریاں شروع کر لی ہیں، اور ان گرفتاریوں سے یہی تاثر جا رہا ہے کہ یہ شدت اختیار کرے گی، جس کو حکومت کو چاہیے یہ کہ ان کے معاملات کو حل کرے جتنی جلدی ہو سکے، میڈیکل کالج کی ہی ایڈمنسٹریٹر کو ان کے بیچ لے کے آ کے ان کے مسائل کو حل کر کے دوبارہ سے میڈیکل کالج کو کھول دیا جائے، تاکہ وہ صرف ایک میڈیکل کالج نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہاسپٹل بھی ہے جہاں کے سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ مریض بھی ایڈمٹ ہوتے ہیں، جو علاج بھی ہو رہے ہیں، اب بھی علاج ہو رہے ہیں۔ اگر یہ میڈیکل کالج ایک دن بھی بند رہتا ہے تو یہ خدشہ لاحق ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی ایمرجنسی کا صورت بن سکتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ پیش خدمت دوبارہ ہوں گے۔